सो गाइस, आज के इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के लेटेस्ट कमीशन चार्ट के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक का 2024 में बीसी पॉइंट सीएसपी पॉइंट अगर लेते हो तो आप लोग को क्या कमीशन पॉइंट देखने के लिए मिलता है, क्या इंसेंटिव मिलता है। बेसिकली एक बीसी संचालक के लिए इंसेंटिव बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंसेंटिव वह अमाउंट होता है बीसी पॉइंट के या बीसी संचालक के सैलरी में, जो कि बीसी संचालक को बैंक के द्वारा दिए गए टारगेट को जब अचीव कर लेता है बीसी संचालक, तो जो रिवार्ड देता है बैंक, ठीक है, उस अमाउंट को इंसेंटिव कहते हैं। तो चलिए, मेरे पास ये कमीशन चार्ट है इंसेंटिव का और साथ में कमीशन का। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके पूरा आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। सो गाइस, ये है एचडीएफसी वीएलई का लेटेस्ट कमीशन स्ट्रक्चर, जिसमें सीरियल नंबर है, सर्विसेज है, कंडीशनलिटी है, साथ में वीएलई को मिलने वाला कमीशन है। जिसमें सबसे पहले सर्विस की अगर मैं बात करूं, अकाउंट ओपनिंग का। देखिए, हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। तो देखिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप लोग के कमीशन के ऊपर। जैसे कि अगर आप किसी भी बंदे का केवाईसी सेविंग अकाउंट ओपन करते हो और फुल केवाईसी अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोग को सिंपली 16 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। और अगर आप किसी का ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट जो कि M0, M3, M6 बेस्ट पे आउट अब मिनिमम चार्ज स्ट्रक्चर विद नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, अगर इस तरीके के अकाउंट ओपन करते हो जिसमें जीरो अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना रहता है, तो इसमें आप लोग को अकाउंट ओपन करते ही 40 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। जबकि 80 रुपये का M3 प्रोवाइडर पर मिलता है। देखिए, बेसिकली एक बीसी संचालक को अगर जो भी अकाउंट ओपन करता है, वो अकाउंट ओपन करने के बाद अगर बंदा अगर अपने खाते में पैसा रखता है तो भी उसका पैसा मिलता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 40 रुपया तो तुरंत मिलेगा अकाउंट ओपन करते ही। लेकिन अगर एवरेज मंथली 3000 रुपये अगर वो एवरेज जो है कि पैसा मेंटेन रखता है अपने खाते में ग्राहक, ठीक है, तो उसके बदले में 80 रुपया और कमीशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एक अकाउंट ओपन करने पर 40 रुपया प्लस 80 रुपया, कुल मिलाकर के 120 रुपया का यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 120 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर आप लोग एक किसी भी बंदे का करंट अकाउंट ओपन करते हो जो कि सेम उसी के बिहाफ पर है कि नॉन मेंटेन बैलेंस में, तो यहाँ पर आप लोग को जो है 80 रुपये का मिलता है चार्ज, तुरंत ही आप लोग को 80 रुपये कमीशन मिलता है। जबकि अगर 10,000 रुपया मेंटेन करता है तो 120 रुपये एडिशनल और मिलता है। तो ये कमीशन मिलता है एक करंट अकाउंट ओपन करने पर एक एचडीएफसी वीएलई को या बीसी संचालक को। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट विद भारत QR कोड, इस तरीके से अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 120 रुपया मिलेगा, साथ में 80 रुपया मिलेगा। इसके अलावा 120 रुपया भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो अच्छा खासा कमीशन है अगर आप लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो। इसके बाद अगर आपको किसी ग्राहक का जो है गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट ओपन करते हो तो इसमें आप लोग को 40 रुपया मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 रुपये मिलता है। और अगर फिर से वही 5,000 रुपया अगर मेंटेन करता है बैलेंस मंथली, यानी कि मंथली में अगर 5,000 रुपया मेंटेन करता है अपने खाते में, तो प्लस 80 रुपया और आप लोगों को कमीशन मिलेगा। इस तरीके से अगर आप लोग सैलरी अकाउंट ओपन करते हो गवर्नमेंट का, ठीक है, तो आप लोग को 120 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि अगर आप किसी भी ग्राहक का अकाउंट ओपन करते हो तो अगर वो ग्राहक अपने खाते में पैसा रखता है तो आप लोग को उसका भी कमीशन मिलता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अब तक। और यहाँ पर बात करते हैं एफडी का। अगर किसी बंदे का आप एफडी 6 महीने के लिए करते हो तो 0.08% का कमीशन मिलता है। अगर बंदा 10,000 रुपये अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट करता है या फिर एफडी करता है तो उसका 0.08% आप लोग को कमीशन मिलेगा, यानी 700-800 रुपये मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप मान लीजिए 6 महीना से 1 साल के लिए करते हैं तो आप लोग को 0.12% का मिलेगा। और अगर आप 6 महीना से अगर डिपॉजिट में अगर करते हैं, ठीक है, रिक्वायरिंग आरडी अगर आप करते हैं तो आप लोग को 4 रुपये का कमीशन मिलेगा। 6 महीना से ज़्यादा का करते हैं तो आप लोग को 8 रुपये का कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये आप आरडी और एफडी में आप लोग को कमीशन के बारे में पता चल गया, ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 व्हीलर का बेस्ड है कॉमर्शियल लोन, यहाँ पर देखिए लीड कन्वर्जन में है, ठीक। तो इसमें आप लोग को 0.64% का कमीशन मिलता है और इसमें 0.80% का कमीशन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी ग्राहक को पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन दिलाते हो तो आप लोग को कितना कमीशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है किस तरीके से कि यहाँ पर स्टेट कन्वर्जन पर मंथ का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.48% का कमीशन मिलता है। प्लस यहाँ पर जो है 6 से 10 के में लीड कन्वर्जन आप कराते हैं तो आप लोग को 0.64% का कमीशन मिलता है। कि अगर आप 11 केस लीड कन्वर्जन कराते हैं तो आप लोग को 0.64 प्लस
800 रुपये पर केस लीड कन्वर्टेड आप लोग को यहाँ पर जो है कमीशन मिलता है। तो 0.48% ये कमीशन जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है HDFC बैंक में। और यहाँ पर ट्रैक्टर लोन का सेम उसी तरीके का है, आप देख सकते हैं। गोल्ड लोन का भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का भी है। क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग किसी का इशू करवाते हैं लीड कन्वर्जन के माध्यम से तो सिंपली आप लोग को 400 रुपये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि लीड जनरेशन करवाते हैं कंज्यूमर बाई बैंक स्टाफ तो आप लोग को 60 रुपये का मिलेगा। बेसिकली आप लोग को बता दें कि HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला तो आप लोग का जो है अकाउंट में जो है कि 50,000 1 लाख रुपये इस तरीके से पैसा जो है मेंटेन रहना चाहिए, या फिर आप लोग को सिंपली FD करना पड़ेगा 50,000 रुपये का, इसके बाद आप लोग को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक। अदरवाइज आपका खाते से लेन देन अच्छा होना चाहिए, इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में जॉइंट लायबिलिटीज़ ग्रुप लोन में आप लोग देख सकते हैं कि 72 रुपये पर मेंबर मिलेगा, 56 रुपये पर मेंबर मिलेगा, ठीक। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल में आप देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर पेज लोन में भी आप देख सकते हैं 0.2% का आप लोग को जो भी डिस्बर्स होता है अमाउंट उस पर मिलेगा आप लोग को कमीशन। आप सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं KGC अगर करवाते हैं तो सेम इसी तरीके से कमीशन स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है विली को मिलता है। अब मैं एक एक चीज़ आप लोग को नहीं बता सकता, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेयरी प्लस में आप लोग को कितना कमीशन मिलेगा, KB ट्रांसपोर्ट में आप लोग को कितना कमीशन, ट्रांजेक्शन में कितना कमीशन मिलेगा, रमिटेंस यानी कि या कि फंड ट्रांसफ़र, अगर आप कहीं मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोग को कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑनर्स यानी कि सेम बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि HDFC बैंक में ही अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोग को 6 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग किसी दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोग को 0.4% का कमीशन मिलेगा और मैक्सिमम 10 रुपये मिलेगा। जैसे अगर 100 रुपये अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 40 पैसा का कमीशन मिलेगा, ठीक। और अधिक से अधिक 10 रुपये मिलेगा, चाहे आप लोग 1 लाख रुपया भले ट्रांसफ़र करोगे, ठीक। और आप लोग को पता चल गया होगा। और अगर आप लोग APS के थ्रू अगर कैश विड्रॉल करते हो तो आप लोग को जो है कि खुद के कंपनी में अगर खुद का बैंक का अगर करते हो तो आप लोग को 4 रुपये मिलेगा। दूसरे बैंक का अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो सिंपली 0.4% का कमीशन मिलेगा, यानी 100 रुपये पर 40 पैसा का यहाँ पर कमीशन मिलेगा। यानी 1,000 रुपये पर 1,000 रुपये अगर आप लोग कैश विड्रॉल करते हो तो आप लोग को सिंपली 4 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो तो सेम अमाउंट है, सेम आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग किसी भी ग्राहक का बैलेंस इंक्वायरी करते हो, ठीक है, तो चाहे अपना बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, यहाँ पर कोई भी आप लोग को पैसा नहीं मिलता है बैलेंस इंक्वायरी का। लेकिन अगर आप लोग मिनी स्टेटमेंट निकालते हो वो अपने ही बैंक का, किसी दूसरे बैंक का निकालोगे तो आप लोग को कमीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपने बैंक का निकालोगे 1.2 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलता है, ठीक है। जबकि अब कार्ड ट्रांजेक्शन रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ऑनर्स ऑफर्स में आप लोग को यहाँ पर 0.4% का कमीशन मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.4% का कमीशन यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर 8 रुपया मिलेगा, 8 रुपया मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कमीशन चार्ट के बारे में कि एक्चुअली में क्या कमीशन चार्ट है, क्या स्थिति है इसका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।